नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 19 मार्च है और जंग का 20वां दिन और एक बार फिर बीती रात इजराइल पर हुआ है जबरदस्त हमला। ईरान ने मिसाइल्स इतने जबरदस्त हमले किए हैं, पूरा इजराइल धुआं धुआं हो रखा है। मैं आपको इजराइल पर हमलों का अपडेट बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो सबसे अहम खबर, देखिए, ईरान का भयंकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक रात में ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल्स फायर कर दी हैं इजराइल के ऊपर और नतीजा यह है कि पूरा बेन गुरियन एयरपोर्ट जल चुका है। बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिसाइल्स ने सिर्फ बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट किया है। वहां खड़े कई जहाज धू धू कर जल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। ईरान की सेना ने कहा था आज की रात सबसे बड़ा हमला होगा इजराइल पर, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। पूरे इजराइल में कई जगहों से तस्वीरें आई हैं जहां भयंकर धमाके हुए हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है और नतीजा यह है कि पूरी रात भर इजराइल जलता रहा। ऐसा हमला आज से पहले इजराइल में किसी ने नहीं देखा था। हॉर्मुज में भयंकर जंग शुरू हो चुकी है और हॉर्मुज में अब ऐसा लगता है कि आर पार की जंग की तरफ मामला आगे बढ़ रहा है। देखिए, जो खबरें आई कल, आपने एक खबर देखी होगी कि अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर्स से बहुत बड़ा हमला हुआ हॉर्मुज की खाड़ी में। हॉर्मुज में बड़ा हमला हुआ और करीब 2200 किलो का एक बड़ा बॉम्ब गिराया गया। अब आप देखिए, इसकी लोकेशन बेहद अहम है कि ये बॉम्ब अमेरिका ने कहाँ गिराया और अमेरिका के टारगेट पर क्या है, ट्रंप के टारगेट पर क्या है। ट्रंप का ये पूरा प्लान समझना होगा। देखिए, बताया जा रहा है कि जो हॉर्मुज का केशम आइलैंड है, केशम द्वीप है, ये अब अमेरिका के टारगेट पर है और यहाँ पर इस केशम द्वीप को कब्जे में करने की कोशिश कर सकता है अमेरिका। अब ये जो पूरा तामझाम हो रहा है हॉर्मुज को लेकर, इसमें जंग इस केशम द्वीप के आसपास आके रुक गई है। आखिर ऐसा क्या है यहाँ? केशम आइलैंड वो जगह है जो IRGC का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहाँ पे ज़मीन के नीचे, इस आइलैंड में ज़मीन के नीचे बताया जाता है ईरान का बड़ा मिसाइल का ज़खीरा है। यहाँ इतना ही नहीं, इसके नीचे कई ऐसी गुफाएं हैं, सुरंग हैं, जहाँ पे तमाम तरह के ईरान के जहाज़ हैं, सबमरीन्स हैं जो अब तक निकाली भी नहीं गई हैं, फाइटर बोट्स हैं। ये सब के सब टनल्स के नीचे बनी हुई हैं और केशम आइलैंड वो जगह है, जब तक इस पर कब्जा नहीं किया जा सकता तब तक आप हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात ट्रंप और अमेरिका को अच्छे से समझ में आ गई है। बताया जा रहा है ये जो केशम आइलैंड है, इसमें जो टनल्स है, इसके नीचे तमाम मिसाइल बैटरीज हैं। कई एंटी शिप मिसाइल्स जो हैं वो यहाँ पे इसके नीचे छुपी हुई हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे तमाम तरह की माइंस जो हॉर्मुज में बिछाता है ईरान, वो केशम आइलैंड के ज़रिए निकाल के बिछाई जाती है और वापस जो है इन सुरंगों के अंदर जो है बोट्स वापस आ जाती है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसीलिए अब अमेरिका ने केशम आइलैंड को टारगेट करते हुए एक बड़ा मिशन शुरू किया है और अमेरिका के इसी मिशन के तहत जो USS ट्रिपोली जो जहाज़ है, जो कि जापान से चला है और वो बढ़ रहा है ईरान की तरफ, उसकी जो लास्ट लोकेशन आई थी वो मलक्का स्ट्रेट्स के पास आई थी और इसको अभी पहुंचने में करीब 3 से 4 दिन और लगेंगे। 3 से 4 दिन और लगेंगे और इसी के तहत प्लान ये है कि जब तक USS ट्रिपोली वहाँ नहीं पहुँच जाता तब तक अमेरिका की तरफ से अगले 4 से 5 दिन बताया जा रहा है केशम द्वीप पे और हॉर्मुज के आसपास भारी बम्बार्डमेंट किया जाएगा, ताकि जो माइंस वहाँ पर हैं, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, जो मिसाइल सिटीज़ हैं, हथियारों का ज़खीरा है, इस पर हमला किया जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका की सेना का प्लान है कि 4 दिन में आप भारी बम्बार्डमेंट करिए, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। B-2 बॉम्बर्स हर दिन, B-52 बॉम्बर्स हर दिन यहाँ पे जो है वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और पहले आप हवाई हमले करें, उसके बाद USS ट्रिपोली यहाँ पहुंचे और हमले करें। लेकिन ईरान की सेना ने करारा जवाब दिया है अमेरिका को और अमेरिका का ये प्लान जो है वो अभी से देखिए कैसे मुश्किल में है। पहले तो खबर आई है USS जेराल्ड को लेकर, अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, वो ईरान के मिसाइल्स के खौफ से अब भागकर ग्रीस की तरफ बढ़ गया है। ग्रीस ने इस बात को कंफर्म भी कर दिया है कि वो जो है, कहाँ तो फारस खाड़ी की खाड़ी में पहुंचकर हमला होना था, कहाँ इजराइल को USS जेराल्ड आर फोर्ड क्यों भेजा गया था? वो भेजा गया था हाइफा के करीब और उसका काम था कि इजराइल की रक्षा करना।
जो पिछली आग की खबर आई थी अब वो कन्फर्म होती दिख रही है। मैंने आपको बताया था कि जेरल्ड आर फोर्ड में आग लग गई है और कहा गया था कि वो गलती से आग लग गई है और उसकी लॉन्ड्री में आग लगी है। अब बताया जा रहा है कि वाकई वो ड्रोन स्ट्राइक थी, ड्रोन स्ट्राइक हुई थी और उस पर आग लगी थी और उसके बाद जो है अब इसको पीछे हटाना पड़ा और हटाना ही नहीं पड़ा है, उसको ग्रीस की तरफ आगे भेज दिया गया है। यानी एक प्रकार से आप देखें दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की मिसाइल्स के खौफ से पीछे हट गया। कल ही आईआरजीसी ने दावा किया था कि हमने कई मिसाइल्स फायर किए यूएसएस जेराल्ड पर और उसके बाद वो जो है वहां से भाग खड़ा हुआ। अब्राहम लिंकन का भी यही हाल है, दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी काफी पीछे खींच लिया गया है। पहले 1000 किलोमीटर था, अब और पीछे हो गया। यानी दुनिया के जो दो सबसे बड़े अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो जो है इस जंग में पस्त होकर पीछे हट गए। इससे बड़ी जीत ईरान की नहीं हो सकती। आप देखिए यूएसएस एयरक्राफ्ट, दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आप देखिए, एक पर जो है 90 फाइटर जेट है, एक पे 70 फाइटर जेट है, इतना बड़ा सेना है, सब कुछ है, वो दोनों पीछे हट गए। आप समझ रहे कितना खौफ है ईरान की मिसाइल्स का। उसके अलावा आप देखिए कि जो यूएसएस ट्रिपोली है, अब बताया जा रहा है इसको भेजा जा रहा है ताकि ये वहां पे जाके कुछ कमान संभाले। अब वहां पे वो जब एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ नहीं कर पाए तो यूएसएस ट्रिपोली वहां पे जाके क्या करेगा और कैसे एक्शन करेगा और कैसे सेफ रहेगा, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि यूएसएस ट्रिपोली जैसे ही वहां पहुंचे पता चला ईरान की जो है वो खुर्रमशहर और फतेह 2 और एंटीशिप जो मिसाइल्स हैं वो मेहदी वो बरसनी शुरू हो जाए, इसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए इस बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। फ्रांस ने जंग में जाने से साफ मना कर दिया है, जर्मनी ने फ्रांस में जाने से साफ मना कर दिया है, ईयू ने कह दिया है, यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है कि हम अपने जंगी जहाज हॉर्मुज में नहीं भेजेंगे। इटली ने किसी भी तरह की मदद से मना कर दिया है। अब आप देख रहे हैं नाटो पे जो गुस्सा हो रहे हैं ट्रंप, अपना फ्रस्ट्रेशन, इसके लिए सही शब्द फ्रस्ट्रेशन है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं उसकी क्या वजह है। नाटो के जितने बड़े देश हैं, यूरोप के जितने बड़े देश हैं, उन्होंने इस जंग में शामिल होने से मना कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा मना कर दिया है। यानी जिनके भरोसे बैठे थे कि शायद कोई मदद करेगा, मदद करना मना कर दिया। और इसीलिए ईरान की सेना कह रही है कि मदद मांगते फिर रहे हैं। कल आईआरजीसी का बयान आया कि जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तमाम देशों से जो है मदद की भीख मांगते फिर रहे हैं, ये बात कह रही है ईरान की सेना की तरफ से, ये बात कहा गया। अब देखिए इसमें लेकिन इसके साथ दो डेवलपमेंट हैं जो मैंने कल आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे कि एक बड़ी बैठक हुई है सऊदी में, एक बड़ी बैठक हुई है यूएई में, जिसके बाद अब इस तरह की खबरें हैं। देखिए इसका अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जो इंटरनल सोर्सेस से खबरें आ रही हैं ऐसा हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, मैं रिपीट करूंगा कि यूएई अमेरिका की मदद कर सकता है हॉर्मुज में। देखिए खार्ग आइलैंड पर भी जो हमले हुए उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से बातें सामने आई, ऐसे दावे हुए कि जो B-2 बॉम्बर्स ने टेक ऑफ किया था वो यूएई के पोर्ट से किया था। यही वजह है कि यूएई पे जो मिसाइल्स गिर रही हैं और जो नुकसान हुए हैं, फुजेरा पोर्ट पर जो है फिर से धमाके की खबर आई है। ये कल जो धमाके हुए थे उसके बाद बीती रात फिर जो है वो फुजेरा पोर्ट के पास से धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। और इसके अलावा जो ऑयल पोर्ट है उसको बड़ा नुकसान हुआ है बताया जा रहा है। ऑयल पोर्ट जो है यूएई का फुजेरा पोर्ट के पास, उसको बड़ा नुकसान हुआ और उसमें आग भी लगी है। इसी तरह आप कतर में देखें, अगर अरब में हमलों की बात करें, कतर में धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। यानी बीती रात पिछले चंद घंटों के अंदर कतर पे भी हमले हुए हैं। इसके अलावा बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर फिर से हमला हुआ है, अमेरिकी एम्बेसी पर फिर से हमला हुआ है और पूरी दुनिया में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अमेरिका की एम्बेसीज की सुरक्षा फौरन बढ़ा दी जाए। यानी खतरा पूरी दुनिया में अब मंडरा रहा है अमेरिका के ऊपर। जो बात पहले से हम इस बात के लिए आगाह कर रहे थे कि ये मामला जो है सिर्फ सीमित नहीं रहेगा ईरान तक या फिर मिडिल ईस्ट तक। इंटेल सोर्सेज बता रहे हैं कि पूरे दुनिया में अमेरिकन एम्बेसीज अब निशाने पर हैं और ईरान की तरफ से जो स्लीपर सेल्स हैं वो कहीं भी एक्टिवेट हो सकते हैं और अमेरिका में घुसकर भी हमले हो सकते हैं और पूरी दुनिया में कहीं पर भी अमेरिकन एम्बेसीज को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप सऊदी की बात करें, देखिए सऊदी की भूमिका को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। मैं अभी उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि सऊदी जो है वो सीधा टारगेट पर है ईरान के। और एक बड़ा हमला ऐसा हुआ है सऊदी पर जिसका जिक्र करना बेहद अहम है। हालांकि ये हमला 24 घंटे पहले हुआ है, यानी कि ये हमला
18 तारीख को हुआ है। देखिए, ईरान हैज़ रिपोर्टेडली लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स टारगेटिंग यूएस मिलिट्री एसेट्स इन द मिडिल ईस्ट, डिस्ट्रॉइंग द अमेरिकन ANFPS 117 राडार नियम अल कासिम एयरपोर्ट इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पर अमेरिका का ANFPS 117 रडार सिस्टम जो लगा हुआ था, इसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक होती है और यह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। यानी एक बार फिर एक और रडार सिस्टम अमेरिका का तबाह हो गया, जिसकी कीमत 20 मिलियन US थी। यानी शाहिद ड्रोन 16 लाख रुपए में जो बनता है, उस शाहिद ड्रोन ने 20 मिलियन US, हिसाब लगा लेना आप कैलकुलेटर में कितना है, वो जो है उसके ऊपर स्ट्राइक करके 20 मिलियन US का जो रडार सिस्टम था उसको तबाह कर दिया। अब ये रडार सिस्टम क्या करता था? ये रडार सिस्टम 400 से 500 किलोमीटर के अंदर कोई भी मिसाइल आएगी, कोई भी ड्रोन आएगा, उसका पता लगाता था। किसी तरह का कोई और हमले का अंदेशा है तो उसके बारे में अलर्ट करता था। अब जब अलर्ट करने वाला रडार सऊदी का जब उसी के ऊपर ड्रोन गिर जाता है, अब इससे अब इसको अब आप क्या मानेंगे बताइए? ये जो रडार है 460 किलोमीटर जो है इसकी रेंज थी। इसका काम था कि मिसाइल आ रही है या नहीं आ रही ये बताना, और ड्रोन आ रहे हैं कि नहीं बताना। उस रडार के ऊपर जिसका काम था कि बताना, अलर्ट देना, उसके ऊपर ड्रोन गिर जाता है शायद 136। अब आप समझ लीजिए इससे कि क्या नतीजे हैं इसके, और डिफेंस सिस्टम कितना बुरी तरह से ध्वस्त है अमेरिका का पूरे अरब में। इसीलिए अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं। ये तो कैजुअलिटी हो रही है अमेरिकन सोल्जर्स की, असली नंबर पता नहीं कब आएंगे। हजारों सोल्जर्स घायल हैं अमेरिका के। जब आप देख सकते हैं कि बहरीन में एक ऐसी बिल्डिंग में उस फ्लैट पे हमला हो जाता है, डायरेक्ट होटल में उस कमरे पे हमला हो जाता है जहां पर अमेरिकन सोल्जर्स थे। ऐसे ही हाल बगदाद में हुआ, एक होटल में जिस पर हमला हुआ उसमें जो अमेरिकन अधिकारी रुके हुए थे उसमें ड्रोन घुस जाता है जाके 17वीं मंजिल पे। यानी कितने एक्यूरेट अटैक हैं आप देख रहे हैं, नेविगेशन कितना स्ट्रांग है, और रशिया और चाइना कितनी मदद कर रहे हैं। और ये जो नुकसान हुआ है अरेबिया में, भयंकर हमले, और ऑयल पोर्ट्स में लगातार आग लगी हुई है। यानी बगदाद हो गया, ईरान हो गया, बगदाद में हमले हो रहे हैं लगातार, सऊदी में हमले हो रहे हैं, UAE में हमले हो रहे हैं, कतर में हमले हो रहे हैं, अल उदैद बेस पर जो है एक बार फिर हमले किए गए। यानी कि जहां पे संभलने की कोशिश है वहां फिर हमले हो रहे हैं। एक तरफ पूरी सऊदी अरेबिया में हमले हो रहे हैं, इजराइल का क्या हाल है वो आप देख ही रहे हैं। अली लारीजानी साहब की शहादत के बाद जो है वो बीती रात भी 2 दिन मतलब जब शहादत की अगली रात भी जबरदस्त हमले हुए थे, और कल फिर वही हाल था। और ईरान की सेना की तरफ से एक बड़ा बयान दिया जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसका एनालिसिस अलग से करेंगे, क्या मतलब है ईरान की सेना के इस बयान का कि जल्द ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या कोई ऐसा प्लान है ईरान के पास जो कि अब तक का सबसे घातक हमला साबित हो सकता है? जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।